तो बेसिकली हम इसे पावर पोजीशन से जोड़कर देखें। आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, एक जॉब सेटिस्फेक्शन की भी बात देख सकते हैं, पावर की भी बात देख सकते हैं, प्लस द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो डाइवर्सिफिकेशन और जॉब का सिविल सर्विसेज में है, और जो प्रोमोशनल एस्पेक्ट और एक्सेट्रा है जो अदर इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में, फॉरगेट अबाउट इंजीनियरिंग और मेडिकल, इवन सिविल सर्विसेज में भी जो आपके डिफरेंट करीब 10-12 सर्विसेज हैं। आई एम ऑल्सो फ्रॉम वन ऑफ द एलाइड सर्विस, और फॉर्चुनेटली मेरा बेटा भी टॉपर है, वो 2022 बैच का, 2021 बैच का 11th रैंकर है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो भी IAS है। तो हम लोग ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से, तो मैं उसकी पर्सपेक्टिव भी कह सकता हूँ। उसने भी इंजीनियरिंग की, उस IIT धनबाद से उसने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की, और सिस्को में वर्क कर रहा था जब सिविल सर्विसेज देने की तरफ उसका ध्यान गया, और उसने दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल कर 11th रैंक लेके आया। अब यहाँ पे ये देखिए, यदि वो सिस्को में ही वर्क करता रहता, कुछ दिन के बाद अमेरिका चला जाता, वो ब्रेन ड्रेन से तो बेटर है कि वो इंडिया में आज ब्यूरोक्रेट बन करके कम से कम देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये भी एस्पेक्ट है। रही बात विद इन द सिविल सर्विसेज भी आप देख लें, फ्यू सर्विसेज छोड़ के बाकी सर्विसेज में भी वो प्रोमोशनल एस्पेक्ट और वो उतनी अच्छी नहीं है कंपैरेटिवली। तो लोगों को लगता है यार यदि मैं उस लेवल का हूं और मुझे वो चाहिए, तो वहां लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और जा रहे हैं। मतलब अदर फील्ड्स में आप ये कह रहे हैं कि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है, टाइमिंग बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन जो इनकम है, जो वैल्यू है, मे बी प्रमोशन उतना इजीली नहीं मिलता जितना स्टार्टअप आप अपना शुरू करेंगे। True. आप ये कहना चाहते हैं? आई थिंक जो आप कह रही हैं वो मतलब बहुत हद तक वो सही है, बट पूरा सही नहीं है। बहुत हद तक इन द सेंस, जैसे आज स्टार्टअप बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके पास एक पता है कि यदि मेरे पास कोई यूनिक आइडिया है तो मैं इस चीज को कर सकता हूं, और अक्रॉस द नेशन है वो कर रहे हैं, और उसमें एक्सेल करेंगे तो उनको पता है कि टाइमिंग भी हमारी होगी, हम अपने हिसाब से सारी कुछ मैनेज कर सकते हैं। प्लस आई कैन, यदि हमने अच्छी कंपनी बना ली, जैसे मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूँ बॉटलैब डायनेमिक्स का, जिन्होंने ये शो किया था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको हम लोगों ने सपोर्ट किया। टुडे दे आर अराउंड से 50 to 100 करोड़ की कंपनी हो गई विद इन 3 years में। उन बच्चों ने ये रिस्क लिया, वो भी चाहते तो बीटेक कर लिए थे IIT दिल्ली से, उसके बाद वो जॉब करते और नॉर्मल जॉब में रहते, बट दे हैड टेकन रिस्क। और टुडे उन्होंने करीब 200 के आसपास बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है जो उनके टीम में है। और जब वो हमारे साथ काम कर रहे थे तो 3 ही बच्चे थे जब उन्होंने शुरुआत किया था, तो ये विदिन 4-5 साल के बाद मैं बता रहा हूँ। तो ये 3 बच्चे शुरुआत करके आज 200 के बच्चों की कंपनी है, तो उन्होंने उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दी है। तो ये अच्छी ट्रेंड है, इसको मतलब उस तरीके से भी देखना चाहिए कि आज आपके इंडिया में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो डिफरेंट फील्ड में। और जैसा मैंने पहले कहा कि जब वो 10 में होता है तो उसकी थिंकिंग उतनी नहीं होती, जो पेरेंट कहते हैं या जो पीयर या जो पड़ोसी कहता है उससे वो चूज करता है। लेकिन जब वो 11-12 के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल में आता है, तब उसको लगता है कि वो सारे जगह देखने के बाद और सोचने के बाद कि मुझे ये फील्ड चूज करना है, उसकी तब तक वो ग्रोथ, ब्रेन सब कुछ हो रखी होती है, उस अकॉर्डिंगली वो चूज करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाजत देता है करने के लिए। बिल्कुल।